प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट ने कामकाज संभाल लिया है। एस जयशंकर ने आज विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला, तो अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार संभाला। पवित्रा मार्गेरिटा ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाल लिया। चिराग पासवान ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत के लिए इस मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी देखता हूं। इधर अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कार्यभार संभाला। अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शाह के पदभार संभालने की। शहीदों को सबसे पहले उन्होंने नमन किया। उसके बाद जब वो गृह मंत्रालय पहुंचे तब कैसे उनका स्वागत हुआ, उनका वेलकम हुआ बुके देकर, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर जब उन्होंने कार्यभार संभाला, लगातार दूसरी बार वो गृह मंत्री के तौर पर देश की सेवा करेंगे। इससे पहले 2019 से 2024 तक मोदी सरकार 2.0 में भी वो गृह मंत्री रहे हैं, गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं और एक बार फिर से उनके कंधों पर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। इधर जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, वो एक बार फिर से वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और अब उनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का भी प्रभार है। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2014 से लेकर 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। जेपी नड्डा फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आई है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। सितंबर तक पूरी हो सकती है अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तक नड्डा मंत्रालय के साथ साथ पार्टी का भी कामकाज देखते रहेंगे। फिलहाल सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आई है, नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब पार्टी अध्यक्ष के रूप में किसी और की नियुक्ति होगी, लेकिन चूंकि सितंबर तक पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाना है, लिहाजा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तक अभी जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। नए अध्यक्ष के चुनाव तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही संभालते रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष का पद मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला है, लेकिन जब तक नया अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाल कर वो काम करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ अध्यक्ष का काम भी जेपी नड्डा करने वाले हैं। आपको पता होगा चुनाव के चलते उनका 1 साल का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाया गया था, जिसकी समाप्ति जून में हो रही है। अब चूंकि जो नए अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो ऐसे में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तकरीबन सितंबर तक जो है वो नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ऐसे में तब तक जो है एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया जाएगा और तब तक जो है नए अध्यक्ष के चुनाव तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो बीजेपी अध्यक्ष का काम भी देखते रहेंगे। इधर मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने भी कार्यभार संभाल लिया। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और साथ ही शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हुए हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया।